रेड हुआ? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एफआई एडवेंचर। वेल अगेन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे नेक्स्ट पार्ट। जैसे कल जो हमने डील किया था, तो कल मैंने आप लोगों को एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी और नॉन एरोमेटिसिटी के बारे में बताया था। कल ये बताया था कि आप कैसे पहचानें कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, जब आपने ये चीज़ पहचान ली, कल जैसे हमने कल के लेक्चर में पहचानना सीखा है, ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि भाई कौन सा कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होता है तीनों में से, सबसे पहली बात, और हमें क्यों देखना चाहिए, क्यों हमें देखना ज़रूरी है कि एंटी एरोमेटिसिटी या एरोमेटिसिटी आ रही है या नहीं, यानी एरोमेटिसिटी की बेसिकली एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर आती है, हमें सबसे पहले आज ये देखना है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ कल की, तो कल हमने 3 चीज़ें देखी थी। ठीक है, और उन 3 चीज़ों में आज मैं सबसे पहले बता देती हूँ आपको कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन से कंपाउंड्स होते हैं। सबसे ज़्यादा स्टेबल हमेशा आप देखिएगा जो एरोमेटिसिटी है वो स्टेबिलिटी लाने का काम करती है। ठीक है, स्टेबिलिटी यानी स्टेबलाइजिंग इफेक्ट है एक बेसिकली, जैसे हमारे मीजोमेरिक और इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन बाकी के इफेक्ट्स हैं वैसे। ठीक है ना, वैसे ही स्टेबिलिटी लाने का काम करती है एरोमेटिसिटी। वैसे तो मीजोमेरिक इफेक्ट भी स्टेबिलिटी लाता है, बट मीजोमेरिक इफेक्ट से भी ज़्यादा स्टेबल बनाता है कंपाउंड को अगर वो कंपाउंड एरोमेटिक हो तो। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी कौन से वाले कंपाउंड्स की होती है? ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है एरोमेटिक कंपाउंड्स की। एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करूँ मैं, तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स उसके बाद आते हैं स्टेबिलिटी में, और सबसे लास्ट जिनकी बहुत ही घटिया रद्दी स्टेबिलिटी होती है वो होते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बहुत ही घटिया तरीके से मतलब स्टेबल नहीं होते, मैं ऐसा कहूँगी, बहुत ही घटिया तरीके के कंपाउंड होते हैं, स्टेबिलिटी उनमें नाम मात्र की नहीं होती। इसीलिए ऐसी रिएक्शंस, ठीक है भाई, ऐसी रिएक्शंस प्रोसीड नहीं करती जिसमें प्रोडक्ट हमारा कैसा बन रहा हो, एंटी एरोमेटिक बन रहा हो। क्योंकि दुनिया में देखो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, दुनिया में हर चीज़, हर फिनोमेना के अंदर जो भी हो रही है, तो हर प्रोसेस, हर चीज़ जो बन रही है, वो सब कुछ जो हो रही है प्रोसेस, वो सिर्फ इसीलिए हो रही है ताकि स्टेबिलिटी मिल सके, चीज़ों को स्टेबिलिटी प्राप्त हो सके। ठीक है ना, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है कंपाउंड के अंदर, उतना ही कम उसके अंदर एनर्जी कंटेंट होता है। तो हमेशा कोई भी प्रोडक्ट जब बनेगा, कोई भी रिएक्शन अगर होगी, तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि जो प्रोडक्ट बनना है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल बनना है। और अगर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स बहुत अनस्टेबल होते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी रिएक्शन के प्रोडक्ट में एंटी एरोमेटिक कभी बनेगा नहीं। ठीक है, तो अगर मेरे पास चॉइस दी हुई है, मेरे पास अगर ऑर्डर मतलब मेरे को बताना है कि कौन से कंपाउंड स्टेबल है, तो हमेशा एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल होंगे। उसके बाद नॉन एरोमेटिक, कोई भी ले लो आप, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, जो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक दोनों नहीं होगा वो नॉन एरोमेटिक होगा। और उसके बाद आता है लीस्ट स्टेबल जो हमारे होते हैं, वो होते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब भाई कहाँ कहाँ किस किस की स्टेबिलिटी हम लोगों को यहाँ पर देखनी है, और कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी बातें हम देख सकते हैं एरोमेटिसिटी को देखते हुए। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं, इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर हैं। अगर मैं एप्लीकेशंस की बात करूँ, तो एप्लीकेशंस की बात करूं तो हम यहाँ से देख सकते हैं स्टेबिलिटी। सबसे पहली चीज़ जो हम देख सकते हैं वो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन या रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। ठीक है ना, कार्बोकटायन बस अकेले बोलना गलत होगा, मैं यहाँ पर सीधा सीधा रिएक्शन इंटरमीडिएट बोल देती हूँ। ठीक है, अब जो बच्चे मेरे से ऑलरेडी लास्ट लेक्चर्स में पढ़े हुए हैं, तो उन्हें पता होगा कि रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन कौन से होते हैं, और रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं वैसे। ठीक है, प्रीवियस वीडियोस जीओसी पे भी मैं बनाने की हूँ, तो जैसे ही मेरा बन जाता है फिर आप लोग उस पर वो देख सकते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी हम लोग यहाँ इस एरोमेटिसिटी से देख सकते हैं। कोई भी ऐसा इंटरमीडिएट जो कि एरोमेटिक हो रहा होगा या एरोमेटिसिटी के कारण जिस पे चार्ज आ रहा होगा, ऐसा इंटरमीडिएट हमेशा स्टेबल होता है। ठीक है, सो स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट देख सकते हैं। इंटरमीडिएट में यहाँ हमारे पास कार्बोकटायन आ सकता है, कार्बा अनायन आ सकता है। ठीक है, ये सारे इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी हम इस इफेक्ट से देख सकते हैं या इस फिनोमेना से देख सकते हैं। उसके बाद हम क्या देख सकते हैं, तो भाई कुछ कुछ कंपाउंड्स के अंदर
एरोमेटिसिटी लाने के लिए होता क्या है कि पाई बॉन्ड सेपरेट हो जाता है, ठीक है। हमेशा ये ध्यान रखना कि कंपाउंड विल ऑलवेज ट्राई टू अचीव स्टेबिलिटी, कंपाउंड विल ऑलवेज ट्राई टू अचीव एरोमेटिसिटी। जितना ज्यादा वो अचीव कर पाएगा वो करने की कोशिश करेगा, भले ही उसको उसका पाई बॉन्ड सेपरेट करना पड़े, उसको उसके पाई बॉन्ड को चार्जेस में सेपरेट करना पड़े, वो प्रेफर करेगा, ठीक है, वो प्रेफर करेगा। उसको अगर पोलर होना पड़े वो भी प्रेफर करेगा, उसके अगर डाइपोल मोमेंट बढ़ जाता है वो भी प्रेफर करेगा, बट हर कंडीशन में वो कंपाउंड स्टेबल होना चाहेगा, एरोमेटिसिटी गेन करना चाहेगा। बच्चों ये चीज ध्यान रखें। तो कुछ कुछ कंपाउंड्स है, बड़े वेल नोन कंपाउंड्स हैं, ठीक है, बताऊंगी, बड़े वेल नोन कंपाउंड्स है जो कि एक्चुअली स्टेबिलिटी गेन कर लेते हैं, सॉरी डाइपोल मोमेंट गेन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन जो सेकंड है वो है डाइपोल मोमेंट। हम लोग डाइपोल मोमेंट को भी मेजर कर सकते हैं यहाँ पे एरोमेटिसिटी की मदद से, ठीक है। उसके बाद जो एक थर्ड हमारा एप्लीकेशन है वो होता है, इससे हम बेसिक स्ट्रेंथ पता लगा सकते हैं, यानी कौन सा बेस अच्छा है, कौन ज़्यादा अच्छा बेस है। अच्छा, अब यहाँ पे बेस की बात हो ही गई है तो बेसिक स्ट्रेंथ बड़ा ही मतलब अच्छा बड़ा टॉपिक है इसके अंदर, अपने ऑर्गेनिक के अंदर या जीओसी के अंदर। विल स्टार्ट शॉर्टली, ठीक है ना। बेसिक स्ट्रेंथ बड़ा ही अच्छा टॉपिक है। हमेशा ध्यान रखें जब भी ऑर्गेनिक में बेस की बात होगी ना तो हमेशा वो लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी आपसे देखना चाहेंगे, यानी और जैसे हमारा वहां पे हम बेस देखते हैं, इनऑर्गेनिक में हम बेस देखते हैं तो हम ना हमेशा अरेनियस बेस की बात करते हैं। एसिड बेस थियोरी मैंने पढ़ा रखी है, ठीक है। अगर आपको एसिड बेस थियोरी में कोई दिक्कत हो, अगर आपको ये अरेनियस बेस लेविस बेस ना समझते हो तो गो एंड वॉच माई वीडियो, वहाँ पे आपको बड़े अच्छे से मैंने समझाया हुआ है। यहाँ पे ऑर्गेनिक के अंदर जैसे ही हम बेस की बात करते हैं तो हम ना लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी की बात करते हैं, यानी हम लेविस बेस की बात करते हैं। वहीं अगर हम इनऑर्गेनिक में बेस की बात करते हैं तो हम हमेशा याद रखना अरेनियस बेस या ब्रॉन्स्टेड बेस की बात करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी के बारे में बहुत बार पूछते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो बेसिक स्ट्रेंथ से मेरा मतलब है लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी किसकी ज्यादा है, ठीक है। लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी किसकी ज्यादा है, यहाँ पर हमेशा वही आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। सो बेसिक स्ट्रेंथ हमको बताना होता है, उसमें भी हम एरोमेटिसिटी का यूज कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट होता है वो होता है एसिडिक स्ट्रेंथ। कौन ज्यादा अच्छा H+ देगा बताओ भाई। तो एसिडिक स्ट्रेंथ के अंदर भी एरोमेटिसिटी हम लेके आ जाते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं, ठीक है ना, ये कुछ चीजें हैं जिससे कि हम लोग एरोमेटिसिटी को रिलेट करते हैं। जहां पर एरोमेटिसिटी होगी वहां पर ये सारी चीजों को हम अप्लाई करने की, मतलब इन सारी चीजों को देखने के लिए हम हमारी एरोमेटिसिटी को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। और कुछ कुछ रिएक्शंस भी होगी कि नहीं, ठीक है ना, प्रोसीड मतलब आगे प्रोसीड करेगी कि नहीं, तो वो भी हमें देखना होता है कि भाई कौन कौन सी रिएक्शंस आगे प्रोसीड करेगी कि नहीं। तो मैंने बताया था कि कोई भी रिएक्शन तभी प्रोसीड करती है जब प्रोडक्ट स्टेबल बन रहा हो, इंटरमीडिएट स्टेबल बन रहा हो, ठीक है। तो वहां पर स्टेबिलिटी प्रोडक्ट की आ रही है या नहीं। कभी भी रिएक्टेंट अगर हमारा एंटी एरोमेटिक होता है तो वो इट विल ऑलवेज ट्राई टू अचीव एरोमेटिसिटी, ठीक है। तो कौन सी रिएक्शन प्रोसीड कर रही है या नहीं ये भी देखने के लिए हमारी काम आती है कौन, एरोमेटिसिटी। तो देखते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं वेल डाइपोल मोमेंट की, ठीक है। उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट की बात करेंगे, बिकॉज स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट इज इटसेल्फ अ वेरी बिग टॉपिक, ठीक है। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं डाइपोल मोमेंट की। सो एप्लीकेशन में मैं यहाँ पर सबसे पहले बात करती हूँ डाइपोल मोमेंट की, यानी मेजरमेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट। कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो पोलर हो जाते हैं टू अचीव एरोमेटिसिटी, ठीक है। समटाइम्स मॉलिक्यूल्स बिकम पोलर टू अचीव एरोमेटिसिटी अचीव करने के लिए एंड possess हाई डाइपोल मोमेंट। और वो हाई वैल्यू, अब भाई पोलर हो गए हैं तो डाइपोल मोमेंट जो है वो बढ़िया से possess करने लग जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इस वाले चीज़ के, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स बताती हूँ ज़रा आपको, बढ़िया एग्जाम्पल्स हैं इसके अंदर मेरे पास। जैसे एक है कैलिसीन नाम का एक कंपाउंड है, ठीक है। बढ़िया 5 मेंबर्ड रिंग होती है, 3 मेंबर्ड रिंग होती है इस तरीके से,
और ये कुछ इस तरीके से यहाँ होती है मस्त 5 मेंबर्ड रिंग। यहाँ होता है एक डाइपोल, यहाँ होता है एक यहाँ होता है एक डबल बॉन्ड, यहाँ होता है एक डबल बॉन्ड। कंपाउंड का नाम भी है कैलिसीन। पूछा गया है एग्जाम के अंदर, ठीक है, जेई के पेपर के अंदर। ईयर मुझे याद नहीं है बट पूछा गया है ये, ठीक है। सो कैलिसीन नाम का ये कंपाउंड होता है। अब आप देखेंगे तो ये कंपाउंड बहुत अच्छा, मतलब बड़ा पोलर होता है ये कंपाउंड, हाई डाइपोल मोमेंट पजेस करता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैम सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड में मैम कहाँ हाई डाइपोल मोमेंट पजेस करता हुआ दिख रहा है? हमें तो दिख ही नहीं रहा भाई। दिखेगा, कैसे दिखेगा पता है? क्योंकि ये ऐसे एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ये जो पाई बॉन्ड है ना बच्चों, ये वाला पाई बॉन्ड, यहाँ पर आप मानते हो ना एक सिग्मा है और एक क्या है, पाई। तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये एक्चुअली ऐसा रहता ही नहीं है। ये पाई बॉन्ड अपने आप को कुछ ऐसा शिफ्ट करता है कि ये दोनों रिंग्स एरोमेटिक हो जाती हैं, दोनों रिंग्स एरोमेटिसिटी अटेन कर लेती हैं। कैसे? तो एक्चुअली दिस एग्जिस्ट एज, इसकी तरह एग्जिस्ट करता है। देखना देखना देखना, चमत्कार होगा। ऐसा कुछ, ऐसा कुछ। ये पाई बॉन्ड यही रहा, ये पाई बॉन्ड यही रहा। एक्चुअली ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया यहाँ, जिससे यहाँ बन गया पॉजिटिव, यहाँ बन गया नेगेटिव। सीरियसली, एक मिनट, शायद स्ट्रक्चर गलत है इसका। एक मिनट, लेट मी चेक। हाँ एग्जैक्टली, स्ट्रक्चर गलत है इसका। ऐसा कुछ होता है वो, ठीक है, ऐसा कुछ होता है वो। सो ये ऐसा है कैलिसीन, ठीक है। अगर आप प्यार से देखोगे इसको तो अब देखो ज़रा, दोनों रिंग्स जो हैं वो एरोमेटिक बन चुकी है, ठीक है। अगर यहाँ देखोगे आप तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर मेरे पास, देखो ज़रा, 1 2 है ना। यहाँ देखोगे तो 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 6, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। आप अगर देखोगे तो ये वाली रिंग भी अपने आप में एरोमेटिक है, ये वाली रिंग भी अपने आप में एरोमेटिक है। दोनों रिंग्स इंडिविजुअली एरोमेटिक हो चुकी है। कंपाउंड को परम शांति की प्राप्ति हो गई है। कुछ ऐसी ही एरोमेटिसिटी हमने बाइफिनाइल के अंदर भी देखी थी। याद करो, 2 बेंजीन रिंग थी जो कि एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई थी। टोटल तो उसमें कुछ 12 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, पर इंडिविजुअली दोनों रिंग्स एरोमेटिक थी, इसीलिए हमने उस कंपाउंड को भी एरोमेटिक बोला था। यहाँ पर भी इंडिविजुअली अब दोनों रिंग्स एरोमेटिक हो गई हैं, इसीलिए कंपाउंड एरोमेटिक हो गया है। काफ़ी स्टेबल कंपाउंड है, तो इसीलिए ये कभी ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, ये ऐसे एग्जिस्ट करता है। तो इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। आई गेस मेरे पास उसकी वैल्यू भी थी क्या? नहीं, मेरे पास वैल्यू नहीं है, ठीक है। सो ऐसे और भी कई कंपाउंड्स हैं, है ना, ऐसे और भी कई कंपाउंड्स है। एक और बढ़िया एग्जांपल है मेरा इसके मेरे पास इसका, कि भाई वो डाइपोल मोमेंट पजेस कर रहा है कंपाउंड, एरोमेटिसिटी के कारण हाईली पोलर हो चुका है वो कंपाउंड। देखो ये कुछ इस तरीके की रिंग है, कुछ इस तरीके की रिंग है। यहाँ डबल बॉन्ड O दिख रहा है, ठीक है, यस ऐसी ही है। और कुछ ऐसा एग्जाम्पल है वो। ये जब देखा हमने, इसको देखा गया तो ऐसा पता चला कि भाई इसका भी डाइपोल मोमेंट बहुत ज़्यादा होता है। डाइपोल मोमेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो जब देखा गया कि यार ये स्ट्रक्चर तो कुछ ऐसा दिख रहा है, पर एक्चुअली ये स्ट्रक्चर ऐसा नहीं रहता। जब हाई डाइपोल मोमेंट मिला तब पता चला कि भाई ये वाला जो पाई बॉन्ड है, देखो ना जरा, ये वाले पाई बॉन्ड को अगर मैं कहीं सरका दूं तो वो मस्त ट्रोपोलियम आयन बन जाएगा। याद करो, बड़ा स्टेबल कटायन था, कल ही बताया था मैंने। उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है यहाँ वाले क्वांटे में, और बाकी पूरे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मस्त घूम रहे हैं वहां पे, रिवॉल्व कर रहे हैं, हक्कल रूल को फॉलो कर रहे हैं, कंपाउंड को बना रहे हैं एरोमेटिक इन नेचर। कंपाउंड को मजा आ चुका है, ठीक है। तो एक्चुअली ये ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता, ये एग्जिस्ट कुछ इस तरीके से करेगा। यहाँ पे आएगा O निगेटिव, ये पाई बॉन्ड इसके सर पे चढ़ जाएगा, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, मेकिंग द होल रिंग एरोमेटिक इन नेचर।
जिससे कि आई विल बी हैविंग 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हियर। ठीक है, अब आगे अगर मैं रिएक्शन करूंगी ना बच्चों, आगे जब हम कीटोन वीटोन, आप देखोगे यहाँ पे कीटोन है एक्चुअली। ठीक है, आगे जब आप अल्डिहाइड कीटोन चैप्टर पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर और आप इसकी केमिकल रिएक्शंस देखोगे तो यू विल गेट टू नो कि भाई साहब ये रिएक्शन भी इसी रूप में करता है। ठीक है, रिएक्शंस भी इसी रूप में करता है, क्योंकि ये एक्चुअली ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसा एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि वो हो चुका है स्टेबल, वो हो चुका है एरोमेटिक इन नेचर। तो यही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जो कि हाई डाइपोल मोमेंट पोजेस करते हैं। ठीक है, हाई डाइपोल मोमेंट पोजेस करते हैं। क्यों हाई डाइपोल मोमेंट पोजेस कर रहे हैं ये? क्योंकि वो हो जाते हैं एरोमेटिक। ऐसा ही एक और कंपाउंड जैसा मेरे पास यहाँ पर बन चुका है, आप लोग बनाकर देखना अब कि यहाँ पर कहाँ चार्ज आएंगे। देखो ज़रा मैं बनाऊँ, ये कुछ इस तरह की रिंग है, जस्ट अ मिनट, यस, 7 मेंबर्ड एंड देन 5 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, कुछ इस तरह के हैं, अल्टरनेट सिग्मा पाई सिग्मा। ठीक है, एंड देन ना यहाँ पर दिया हुआ है एक यहाँ पे दिया हुआ है, एक यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब आप इसे कुछ इस तरीके से बच्चों, कुछ इस तरीके से इसको मैनेज आपको करना है। इसका भी डाइपोल मोमेंट बहुत हाई है। ठीक है, इसका भी डाइपोल मोमेंट बहुत हाई है, इसका मतलब इसमें भी चार्जेस सेपरेटेड है। देखो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, याद करो केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ चुके हैं। डाइपोल मोमेंट होता है भाई साहब Q क्रॉस D। अब देखो D जो है, डिस्टेंस जो है वो तो वैसा ही रहने वाला है, बॉन्ड लेंथ है, क्योंकि वो रेजोनेट होगा, डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा। बट Q अगर बढ़ जाता है, अगर मेरे पास यहाँ पर Q बढ़ जाता है तो मेरा डाइपोल मोमेंट बढ़ जाएगा बच्चों। यानी अगर मेरे पास यहाँ पर कहीं चार्जेस आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर चार्जेस आ चुके हैं, चार्जेस सेपरेट हो गए हैं, तो जब चार्जेस आ जाएंगे तब डाइपोल मोमेंट भी बढ़ जाएगा। तो आपको इसको कुछ इस तरीके से सेटल करना है कि भाई वहाँ पे चार्जेस आ जाएं तो कैसे हो पाएगा सेटल। देखो जरा, एरोमेटिक हो जाए रिंग एरोमेटिक हो जाए, ये कुछ मुझे ट्रोपोलियम आयन यानी इस तरह का कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाली रिंग कुछ इस रिंग की तरह बन सकती है। उसके लिए मुझे यहां लाना होगा पॉजिटिव चार्ज। व्हाट कैन आई डू फॉर दैट? पॉजिटिव चार्ज लाना होगा। लेट मी स्लाइड दिस हियर। पॉजिटिव चार्ज लाना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इस पाई बॉन्ड को शायद यहां सरकाना पड़ेगा। जैसे ही ये इधर आएगा वैसे ही ये वाला पाई बॉन्ड इस वाले के सर पे चला जाएगा। बरोबर कह रही हूँ? देखो जरा कैसा दिखेगा वो। ये यूं बन गया, ये यूं बन गया, यहाँ आया पॉजिटिव चार्ज, ये एज इट इज़ है, ये इधर आ गया, फिर ये ऐसा 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 और ये ऐसा, ये इधर आ गया, यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज। वैसे तो ये अभी भी एरोमेटिक हो चुकी है, पर क्योंकि तुम ये इतना फेमिलियर नहीं हो इस स्ट्रक्चर से, ठीक है, सो मैं इसे यहाँ ले आती हूँ, इससे फिर यहाँ ले आऊँगी तो कुछ जाएगा नहीं वैसे आप लोगों का। तो मैं अगर इसके स्ट्रक्चर को यहाँ पर बनाऊँ तो इट विल लुक लाइक दिस। नेगेटिव पाई 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 पॉजिटिव। यहाँ अब अगर देखोगे तो यहाँ पर बन चुके हैं 1 2 3 4 5 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन, वही ट्रोपोलियम आयन। यहाँ पे आ चुके हैं मेरे पास 1 2 3 4, और इसको देखोगे तो नेगेटिव चार्ज यानी 2 इलेक्ट्रॉन, अगेन 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ये रिंग भी अपने आप में एरोमेटिक, ये रिंग भी एरोमेटिक, कंपाउंड बन चुका है यहाँ पर एरोमेटिक, और साथ में चार्जेस सेपरेट हो गए हैं, तो इसीलिए इसका डाइपोल मोमेंट भी हाई आ चुका है। ठीक है, सो फर्स्ट एप्लीकेशन वाज कि भाई एरोमेटिसिटी के कारण कंपाउंड्स की हाई डाइपोल मोमेंट आती है, क्योंकि कई बारी कंपाउंड अपने चार्ज को सेपरेट कर लेते हैं टू अटेन दी एरोमेटिसिटी, जिससे उनको परम शांति मने
स्टेबिलिटी की प्राप्ति हो पाएगी। ठीक है, ऐसे ही जो हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन था, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हम और क्या देख सकते हैं, तो बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर लेती हूँ। देखो वैसे बेसिक स्ट्रेंथ इटसेल्फ इट इज़ अ वेरी बिग टॉपिक, मैं उसको बहुत सेपरेटली डील करूँगी, बट यहाँ पर मैं आपको कुछ कुछ लल्लू एग्जाम्पल्स ही बताऊँगी जिससे कि मैं आपको बेसिक स्ट्रेंथ का एक फीलिंग दे पाऊँ। सिर्फ मैं यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ फुल कंप्लीट डील नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ एरोमेटिक कंपाउंड की एप्लीकेशन की फीलिंग दिलाने के लिए आपको बेसिक स्ट्रेंथ के एक दो एग्जांपल्स कराऊंगी। बेसिक स्ट्रेंथ फिर बता रही हूँ, उसमें अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। बेसिक स्ट्रेंथ अलग से डील करूँगी, अलग वीडियो बनेगी उसके लिए, कुल 2-3 लेक्चर्स उसके लिए लगेंगे मुझे, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं कंप्लीट बेसिक स्ट्रेंथ यहाँ पे अभी आपको बताऊँ। ठीक है, सो बेसिक स्ट्रेंथ की अगर बात करूँ, नेक्स्ट एप्लीकेशन एरोमेटिसिटी की, टू फाइंड बेसिक स्ट्रेंथ। हमेशा याद रखो, जो लोन पेयर्स डिलोकलाइज होते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि भाई बेसिक स्ट्रेंथ अगर मैं यहाँ पे देख रही हूँ, तो मैं यहाँ पर पहले तो आपको कौन से बेस के बारे में बताने वाली हूँ, तो मैं अमाइंस यानी नाइट्रोजन वाले बेसिस के बारे में, नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में बात करूंगी मैं, और भी बेसिस के बारे में हम ऑर्गेनिक में बात करते हैं। बट जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि मैं बेसिक स्ट्रेंथ को अलग से सेपरेटली डील करूंगी, मैं यहाँ बस एक छोटा सा पार्ट ही उसका बताऊंगी। ठीक है, तो आई एम डीलिंग विथ नाइट्रोजनस बेस हियर, जहाँ पर मैं उनकी लोन पेयर देने की क्षमता को मापने वाली हूँ, लोन पेयर देने की टेंडेंसी को देखने वाली हूँ, क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ, कोई भी अच्छा बेस, ठीक है, वही होता है जो अपना लोन पेयर फट से दे पाए। ठीक है, अब अपना लोन पेयर जल्दी से दे पाए, यानी कि अगर वो लोन पेयर अच्छे से दे पा रहा है तो इट विल बी अ लेविस बेस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऐसे नाइट्रोजन की मुझे खोज करनी है जो अपना लोन पेयर जल्दी दे पाएगा। तो मुझे एक बात बताओ भाई, किसी नाइट्रोजन के पास उसका लोन पेयर है, तुम गए उससे मांगने, भाई तेरा लोन पेयर मेरे को दे दे, ठीक है ना, तेरी बेटी की मेरे से शादी कर दे, तो भाई उसकी बेटी का अगर कहीं और इन्वॉल्वमेंट होगा तो उसकी बेटी की शादी आपसे हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी। अगर उसकी बेटी फ्री होगी तभी वो उसकी बेटी की शादी आपसे कर पाएगा। खैर, हम कहाँ चले गए बेटी की शादी करने, हम बात कर रहे थे लोन पेयर की। अगर लोन पेयर्स फ्री हैं, कहने का तात्पर्य, अगर लोन पेयर्स फ्री हैं, घर पे बैठे हैं, याद करो घर पे बैठे हुए लोन पेयर को हम क्या कहते थे? लोकलाइज्ड लोन पेयर। ठीक है, अगर लोन पेयर्स लोकलाइज्ड हैं, केवल तभी वो लोन पेयर्स जो हैं वो आपको मिल पाएंगे, तभी वो नाइट्रोजन एक अच्छा बेस हो पाएगा। अगर वो लोन पेयर्स ऑलरेडी कहीं इन्वॉल्व हैं, इफ दे आर ऑलरेडी डिलोकलाइज्ड समवेयर, तो आपको वो लोन पेयर्स नहीं मिल पाएंगे, वो बेस घटिया बेस हो जाएगा, फिर रद्दी बेस हो जाएगा, बर्बाद बेस हो जाएगा, लल्लू बेस हो जाएगा, अच्छा बेस नहीं कहलाएगा। ठीक है, सो मुझे बेसिक स्ट्रेंथ में क्या कहूंगी कि भाई, हमारे कैमरामैन को बड़ी हंसी आ गई है ना। सो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि बेसिक स्ट्रेंथ उसी नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी जिसके लोन पेयर्स लोकलाइज्ड हों, या जिसके लोन पेयर्स एरोमेटिसिटी देने में काम ना आ रहे हों। भाई ये चीज़ एकदम याद रख लो, जो चीज़ के कारण, जिस भी चीज़ के कारण एरोमेटिसिटी अटेन होती है, स्ट्रक्चर अपनी उस चीज़ को किधर पे भी नहीं जाने देता, वो उसको प्रिजर्व करके रखता है। अगर एरोमेटिसिटी पॉजिटिव चार्ज के कारण आ रही है तो वो पॉजिटिव चार्ज भी आनंदमय है, स्टेबल है। अगर एरोमेटिसिटी लोन पेयर के कारण आ रही है तो वो उसको ट्रेजर करके रखेगा, लोन पेयर किसी को नहीं देगा। ठीक है, तो मैं ऐसी कहानी कह सकती हूँ कि भाई एटम्स विथ localized lone pairs can donate lone pairs easily, है ना। whereas, देखो ऐसा कहीं लिखा नहीं है, मैं ये बता रही हूँ, whereas atoms with या lone pairs which are delocalized, जो कि delocalized हैं, कैन बी डोनेटेड, वो डोनेट नहीं किए जा सकते। तो जिस एटम के पास, मतलब अगर लोकलाइज्ड लोन पेयर है तो वो एक बेटर बेस है। ठीक है, अगर डीलोकलाइज्ड लोन पेयर हैं
तो वो एक खराब बेस है, खराब घटिया लल्लू बेस, ठीक है। तो वो एक लल्लू बेस है, खराब बेस है। वीक बेस लिख दो यार, वीक चमक नहीं रहा था मेरे को, ठीक है। बढ़िया एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए, एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल, कल ही मैंने बात की थी इस एग्जाम्पल की। बताओ यार इस कंपाउंड का नाम बताओ, कल ही हमने बात की है इसकी, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, मतलब अतिशय कॉमन एग्जाम्पल है। दिस इज पिरिडीन, याद हो आप लोगों को, नाइट्रोजन का बेस है दिस पायरोल। यू हैव टू राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ केबी, केबी म्हणजे बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ठीक है। जो ज़्यादा अच्छा बेस होता है उसका केबी अच्छा होता है, पता होगा शायद। ज़्यादा अच्छा बेस कौन सा है, बताओ बताओ जल्दी बताओ। ज़्यादा जल्दी लोन पेयर कौन देगा अपनी बेटी को, अपनी बेटी की शादी आपसे जल्दी कौन करेगा? तो भाई अपनी बेटी की शादी जल्दी कौन करेगा? तो जिसकी बेटी फ्री बैठी होगी, लोकलाइज्ड होगी, वो करेगा। अच्छा, लोकलाइज्ड होगी म्हणजे क्या? लोकलाइज्ड होगी मतलब जिस लोन पेयर का एरोमेटिसिटी में कोई हाथ नहीं रहेगा वो लोन पेयर पट से निकल जाएगी, ठीक है। तो कौन सी लोन पेयर का एरोमेटिसिटी में हाथ नहीं है? तो देखो जो ऑलरेडी बिना लोन पेयर के एरोमेटिक है, कौन है? तो 1 2 3 4 5 6, ओके, वी विल बी हैविंग 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर का कोई काम एरोमेटिसिटी में मुझे नहीं पड़ा, ठीक है। दीज लोन पेयर्स आर लोकलाइज्ड। जबकि अगर इसकी बात करूं तो 1 2 3 4, ओ माय गॉड, बिना लोन पेयर के आई एम हैविंग ओनली 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है? मतलब होता है कंपाउंड हो चुका है, भयंकर अनस्टेबल, आतंक मचा देगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही नहीं है। मैंने क्या कहा? दुनिया में पैदा होते ही हर किसी को होना है एरोमेटिक। एरोमेटिक होने के लिए 1 2 3 4 ये बेचारे लोन पेयर भी अंदर अपनी बलि चढ़ा देंगे, ठीक है, जिससे ये अपने घर के अंदर ही घूमते रहेंगे, तो बिटिया की शादी नहीं होगी। तो 1 2 3 4 5 6, आई एम हैविंग 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हियर। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स म्हणजे मेरे लोन पेयर जो हैं वो क्या हो चुके हैं? वो हो चुके हैं डीलोकलाइज्ड, ठीक है, डीलोकलाइज हो चुके हैं। तो मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था लोकलाइज लोन पेयर अच्छा बेस, डीलोकलाइज लोन पेयर लल्लू बेस, मतलब ही पिरिडीन, अरे अरे अरे, पिरिडीन अच्छा बेस, पायरोल लल्लू बेस, ठीक है। तो पिरिडीन का केबी का वैल्यू, दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। पिरिडीन का केबी का वैल्यू ज़्यादा होगा, क्योंकि केबी ज़्यादा तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी ज़्यादा। और भी ले सकते हो बहुत सारे एग्जाम्पल, और भी मस्त मस्त एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास, देखें और एक दो बढ़िया एग्जाम्पल्स इसके अंदर। चलो ठीक है, इसके अलावा ये वाला ले लें, और भी कंपाउंड्स हो सकते हैं, थोड़ा नीचे हो जाएगा। इधर इसको कर लेते हैं स्लाइड, जगह है तो यूटिलाइज कर ली जाए, ठीक है। अब इस वाले की बात करते हैं, दूसरा कोई ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे नाइट्रोजन है मेरे पास। नाइट्रोजन के अलावा ओके ओके, ठीक है। नाइट्रोजन के अलावा बात कर लेते हैं, नाइट्रोजन के जैसा ही क्या पढ़ा था कल, थायोफीन ले लेते हैं। चलो, सल्फर फंसा दिया बीच में, बन गया थायोफीन, ठीक है, थायोफीन बन गया। यहाँ पे चिपकाई 2 डबल बॉन्ड, और मस्त वाला एक और ये ले लिया बेंजीन रिंग, आहा, और बेंजीन रिंग के ऊपर चिपका दिया NH2, लोन पेयर है साथ में, ठीक है। अब बताओ भाई किसका बेसिक स्ट्रेंथ अच्छा होगा? हु विल बी अ बेटर बेस? कौन जल्दी अपनी लोन पेयर देगा? फिर वही कहानी, जिसकी लोन पेयर्स डीलोकलाइज होगी वो नहीं देगा, जिसकी लोकलाइज होगी वो दे देगा। तो अब भाई इस लोन पेयर का इस बेंजीन के एरोमेटिक होने में कोई हाथ है क्या? नहीं है। वो लोन पेयर वहां रहेगी तो भी बेंजीन एरोमेटिक है, नहीं रहेगी तो भी बेंजीन एरोमेटिक है। सो दीज लोन पेयर आर लोकलाइज्ड,
इसका नाम भी बता देती हूँ, मस्त से याद रखना, एनिलीन, आगे बहुत काम पड़ेगा। इसका नाम थायोफीन, ऐसे बार बार लिखते रहोगे तो वो नाम स्ट्रक्चर के साथ याद हो जाएंगे। कई बार क्या होता है, ये इतने कॉमन कंपाउंड्स है ना, एग्जाम्स में आप लोगों को डायरेक्टली नाम दे देते हैं, और अगर नाम से अगर आपको स्ट्रक्चर याद ना हो तो फिर क्वेश्चन छूट जाता है। तो कोशिश करो कि ये कॉमनली आने वाले जो कंपाउंड्स हैं इनके हमें नाम जो है स्ट्रक्चर के साथ याद होते रहे। मैं ये नहीं कह रही बैठ के एकदम घोट लो, ठीक है, घोट लोगे तो वैसे अच्छी बात है, पर मैं ये नहीं कह रही कि बैठ के घोटना जरूरी है। आप उसको बार बार 2 4 10 बार लिख लोगे, बार बार उसको कंपाउंड को जहाँ पे भी देखोगे याद करोगे, ओके अच्छा ये देखा था, जान पहचान होती रहेगी, तो जान पहचान होती रहेगी तो अच्छा रहेगा, है ना। तो फिर बात करें तो ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है, पर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 फिर से आ गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर हो गए, लोन पेयर हो गए, अरे क्या हो गए चेरी, लोन पेयर हो गए डी, चेरी मतलब मेरी कैमरामैन का नाम है चेरी, डी लोकलाइज्ड, ठीक है। सो फिर बात हो गई कि भाई लोकलाइज्ड लोन पेयर अच्छा बेस, तो केबी जो है, केबी की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो एनिलीन काफ़ी अच्छा है, और फिर आएगा थायोफीन। पता चला, चेरी पूरा केमिस्ट्री सीख गई मेरे साथ। खैर, एनिलीन ये ऑर्डर हो गया मेरा बेसिक स्ट्रेंथ का, ठीक है। फिर वही रीजन के साथ लिखेंगे लोकलाइज्ड लोन पेयर, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। आई होप मोटा मोटा बेसिक स्ट्रेंथ समझ गए होंगे आप लोग। मैंने बोला था कि मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में बेसिक स्ट्रेंथ के अंदर नहीं जाऊंगी, मैं वही क्वेश्चंस यहाँ पर डील करूंगी जिसमें एरोमेटिसिटी आ रही हो, ठीक है। तो ऐसे ही एसिडिक स्ट्रेंथ, वेल बेसिक स्ट्रेंथ जैसे मैंने बताया था मैं आगे बहुत डिटेल में लूंगी, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की, क्योंकि यहाँ पर मेरे को सिर्फ आपको ये बताना है कि एरोमेटिसिटी आपको कहाँ पर दिख सकती है और आपको कहाँ पे उसको लेके रिलेट कर सकते हो आप, ठीक है। वैसे ही जैसे बेसिक स्ट्रेंथ के अंदर आप उसको रिलेट कर सकते हो, वैसे ही एसिडिक स्ट्रेंथ के अंदर भी आप उसको रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट एप्लीकेशन कौन से नंबर की हो गई, पहला हो गया डाइपोल मोमेंट, दूसरा था शायद बेसिक स्ट्रेंथ, तो तीसरा हो जाएगा मेरा एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। अब जब भी मैं किसी एसिड की बात करती हूँ तो एसिड तो भाई यूनिवर्सली सबको पता है, एसिड का मतलब क्या है, H+ डोनर होता है। कौन अच्छा एसिड है जो फटाफट H+ दे दे? मैं कहूँगी नहीं, वो अच्छा एसिड नहीं है जो जल्दी H+ दे दे। वो अच्छा एसिड है H+ जाने के बाद अगर वो स्टेबल रहे, उसका जो अनायन बचता है जिसको मैं कॉन्जुगेट बेस कहती हूँ, ठीक है ना। आयनिक में जाओ जरा, पता लगेगा कॉन्जुगेट बेस क्या होता है। कॉन्जुगेट बेस अगर वो स्टेबल छोड़ता है तो वो एक अच्छा एसिड है, अगर उसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल नहीं है तो वो एक अच्छा एसिड नहीं है, ठीक है। तो कॉन्जुगेट बेस मतलब मान लो मेरे पास ये HA कोई है एसिड है, ठीक है, इसने H+ दिया और साथ में इसने A- दिया, तो ये जो A- होता है ये एक्चुअली कॉन्जुगेट बेस होता है, और जितना स्टेबल मेरा कॉन्जुगेट बेस होगा मेरे कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही अच्छी होगी, मेरा कंपाउंड उतना ही अच्छा एसिड बनेगा। हमेशा इस A- की स्टेबिलिटी का ध्यान रखें, इस A- का ध्यान रखें। H+ तो यार मिलता रहेगा, H+ तो तभी मिलेगा जब A- स्टेबल है, तो याद रखो A- स्टेबल मिलना चाहिए, ठीक है। जहां A- स्टेबल मिल गया वहां आपका एसिड अच्छा हो गया। अच्छा, आप कैसे देखोगे उसकी स्टेबिलिटी? सो देयर आर वेरियस इफेक्ट्स भाई, एरोमेटिक, मीजोमेरिक, रेजोनेंस, इंडक्टिव, हाइपर कंजुगेशन, ये सारे इफेक्ट्स देख लो। यहाँ क्या देख रही हूँ? एरोमेटिसिटी। तो कोई भी एसिड, कोई भी चीज अपना H+ तभी देगी अगर उसकी रिंग या तो एरोमेटिक हो रही हो, या तो मीजोमेरिक, या तो हाइपर, या तो किसी इफेक्ट से क्या हो रही हो, वो स्टेबल हो रही हो। रिंग है तो फिर एरोमेटिक देखेंगे, बाकी जो अगर मतलब एलिफेटिक है तो फिर कोई इफेक्ट देखेंगे, ठीक है। सो देखते हैं इसके बढ़िया कोई एग्जाम्पल्स, जैसे कि मान लो ये कंपाउंड है मेरे पास, ये, ठीक है, यहाँ से मैंने H+, यहाँ पे मेरे पास H+ है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो कोई बेस आया, स्ट्रॉन्ग बेस आया, ठीक है, OH- बहुत अच्छा बेस, पता है सभी को। अब ये वाला H+ यहाँ से निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अब मैम यही वाले H+ की क्यों बात कर रहे हो मैम आप? यहाँ पर भी H है, 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 ठीक है। फिर आपने इसी H+ की
तो भाई यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास देखो जरा, मेरे पास ये है पाई बॉन्ड है, ठीक है। सो पाई बॉन्ड के ऊपर एक तो चार्ज आ जाएगा तो वो थोड़ा अनस्टेबल हो जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात ये भी कि जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, रिमेंबर अल्फा हाइड्रोजन, हाइपर कॉन्जुगेशन, अल्फा हाइड्रोजन टेंडेंसी होती है निकलने की, ठीक है, टेंडेंसी होती है निकलने की। पर फिर मैम वो तो निकल के फिर लग जाता था। अरे भाई अगर अल्फा हाइड्रोजन निकल के वो एरोमेटिक बन रहा है तो क्या वो हाइड्रोजन फिर से लग के उसकी एरोमेटिसिटी को खराब करेगा? सोचो जरा, नहीं करेगा यार। तो वी हैव टू चेक कि भाई यहाँ से H प्लस निकलने के बाद एरोमेटिसिटी आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो वो H प्लस जन्म जन्म के लिए निकल जाएगा और वहां पे चार्ज छोड़ के निकलेगा। अगर एरोमेटिसिटी नहीं आ रही है तो नहीं निकलेगा। अगर एंटी एरोमेटिसिटी आ रही है तो कतई नहीं निकलेगा, रिएक्शन नहीं होगी। समझ में आता है? अगर H प्लस निकल गया तो वो कंपाउंड एसिडिक हो गया। अरे समझ में आता है? देखते हैं जरा। मान लो ये H प्लस निकाल के मैंने देख लिया। H प्लस जैसे ही निकलेगा क्या होगा वहां पे? H प्लस जैसे ही निकलेगा यहाँ पर आएगी डबल बॉन्ड, यहाँ पर आएगी डबल बॉन्ड, और H प्लस निकला है तो एक H वैसे ही रह जाएगा और एक H प्लस निकला है ना भाई, H प्लस इस OH माइनस के साथ मिलके पानी बन गया है। पानी पीना है पियो, जो करना है करो, ठीक है। सो H प्लस निकल गया, H प्लस के बाद भाई प्लस निकला है तो माइनस चार्ज छोड़ के निकलेगा। माइनस चार्ज मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक, अरे अरे, 1 2 3 4 5 6, ओ भाई साहब 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? कंपाउंड बन चुका है एरोमेटिक का मतलब रिएक्शन प्रोसीड करेगी, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। दिस रिएक्शन विल प्रोसीड, दिस कंपाउंड इज एसिडिक इन नेचर, ये कंपाउंड एसिडिक है। मान लो ऐसा पूछ लिया कि भाई कंपेयर, ऐसा पूछ लिया कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करो। मान लो ऐसा पूछ लिया, ठीक है। दो कुछ कंपाउंड्स दे दिए मुझे, ऐसा कुछ दे दिया, क्या देंगे भाई? एक तो यही दे दिया और दूसरा दे दिया, क्या दे सकते हैं इसके साथ? ठीक है ये ले लो, चलो, है ना, ऐसा कुछ ले लिया। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से मैं हाइड्रोजन को निकाल सकती हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ दे दिया तो आपको ये पूछ रहा है, या यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास नेगेटिव चार्ज है और मेरे को पूछ रहा है कि भाई ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा या ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा या यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, दोनों में से कौन सा कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक है। बना के देख लो, जो रिंग ज़्यादा एरोमेटिक हो रही होगी वो वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा, ठीक है। देखते हैं क्या होगा। इसमें से हाइड्रोजन निकाल दिया, इसमें से हाइड्रोजन निकाल दिया तो क्या बनेगा? यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, अभी बनाया था 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मस्त एरोमेटिक होता है ये कंपाउंड। इसमें से अगर हाइड्रोजन निकाल दिया तो देखो जरा क्या बनेगा, यहाँ आएगा नेगेटिव, यहाँ भी आएगा नेगेटिव। ओ भाई साहब कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, ओ माय गॉड 8 पाई इलेक्ट्रॉन। 8 पाई इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब होता है? एंटी एरोमेटिक कतई नहीं बनेगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स ही नहीं बनते ना यार, एंटी एरोमेटिक कभी नहीं बनेगा। इसी का मतलब क्या है? अगर H प्लस देने की बारी आई तो सबसे पहले कंपाउंड A आगे आएगा या सबसे पहले कंपाउंड B आगे आएगा? भाई ऑब्वियसली कंपाउंड A आगे आएगा, कंपाउंड B तो नहीं आगे आएगा। यानी अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखूं तो कभी भी एनी टाइम A की ज़्यादा होगी B से। आई होप समझ में आया होगा, कभी भी A की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी B से। ऐसा क्यों? क्योंकि A जो है मेरा, A क्या कर रहा है? A H प्लस दे रहा है और H प्लस देकर क्या हो रहा है? एरोमेटिक हो रहा है, ठीक है। A जो है मेरा वो H प्लस देकर एरोमेटिक हो रहा है। इसी तरीके से और भी एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस हम लोग लगा सकते हैं, और भी एसिडिक स्ट्रेंथ के हम लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि भाई कंपेयर करो एसिडिक स्ट्रेंथ
किसकी कंपेयर करोगे? मान लो मेरे पास है कुछ ऐसी रिंग जिसके अंदर ऑलरेडी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये यहाँ से पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं कि यहाँ से H प्लस निकलेगा कि नहीं निकलेगा। एक ये हो गया एग्जाम्पल। दूसरा ये वाला ले लो, ये H प्लस निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बताओ ज़रा कौन सा निकलेगा। देखते हैं कौन सा निकलेगा, निकाल के देखो, दोनों निकाल के देखो, ठीक है। दोनों के H प्लस निकाल के देखो और दोनों के H प्लस निकालने के बाद देखो कौन सा स्टेबल होता है। इसका H प्लस ये वाला निकाल दिया, क्या बनेगा देखो ज़रा। जैसे ही वो H प्लस निकाला, यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, देखो कंप्लीट डिलोकलाइजेशन है वहाँ पे। यहाँ से H प्लस निकला भाई साहब, यहाँ पे आया नेगेटिव। ओ माय गॉड, रेजोनेंस होगा, बेंजीन बन जाएगा एक्चुअली ये, ठीक है ना। आप देखोगे कंप्लीट रेजोनेंस होगा, यहाँ से ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाते ही आप देखोगे इट विल फॉर्म दिस विच इज़ अ एरोमेटिक, मस्त स्टेबल कंपाउंड है, एरोमेटिक है, बेंजीन है, ठीक है। तो ये तो भाई यहाँ पे बहुत स्पीड से दौड़ेगा, क्योंकि हर रिंग को चाहिए कि वो एरोमेटिक हो जाए। अगर इस रिंग को बेंजीन बनने मिल रहा है, वो तो बिना स्पीड के दौड़ेगी, एकदम धड़ाधड़ H प्लस ये वाला निकाल देगी और क्या हो जाएगी, हो जाएगी एरोमेटिक। बात करते हैं इसकी, इसका H प्लस निकाल के देखते हैं क्या होगा इसके साथ। इसका H प्लस जैसे ही निकलेगा, यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज। ओ माय गॉड, नेगेटिव चार्ज आएगा, रेजोनेंस करेगा, क्योंकि इट इज इन कॉन्जुगेशन विद आर पाई बॉन्ड। कॉन्जुगेशन में है तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, आई एम हैविंग 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। दिस रिंग विल बिकम एंटी एरोमेटिक, दिस रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड। एसिडिक स्ट्रेंथ का मगरमच्छ का मुंह कुछ ऐसा खुलेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का मुंह कुछ आई मीन ऑर्डर कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कुछ ऐसा रहेगा। तो इस तरीके से हम लोगों का एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी हम देख सकते हैं, ठीक है। अदर देन एसिडिक स्ट्रेंथ कुछ और भी चीज़ें हम देख सकते हैं, जैसे जो मैंने बताया था आप लोगों की, भाई रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। कई बार ऐसी रिएक्शंस भी दी होती हैं, कई बार ऐसी रिएक्शंस या फिर मैं कहूँ कि हो जाती हैं जिससे कि हमारा जो कंपाउंड है वो क्या कहते हैं, स्टेबल हो जाता है, ठीक है। कई बार ऐसी रिएक्शंस हो जाती हैं, कई बार हमसे पूछते हैं कि बताओ प्रेडिक्ट करो वेदर द कंपाउंड विल फॉर्म और नॉट, ठीक है। देखते हैं कुछ बढ़िया क्वेश्चंस करते हैं उसके ऊपर। तो वो जो हमको प्रेडिक्शन करनी होती है एक्चुअली, वहां पर भी हमें ये देखना होता है कि प्रोडक्ट स्टेबल बन रहा है या नहीं। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी मैं देख रही हूँ एरोमेटिसिटी की मदद से। तो अगर प्रोडक्ट में एरोमेटिसिटी आ रही है तो रिएक्शन होगी, नहीं आ रही है तो नहीं होगी, ठीक है। सो इस तरीके से बढ़िया एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, प्रेडिक्ट वेदर द reaction occurs or not। भाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखते हैं रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, देखते हैं। एक बढ़िया वाला मैंने यहाँ पर ये लिया हुआ है रिएक्टेंट, यहाँ पे मैंने लगा दिया क्लोरीन, साथ में डाल दिया AgNO3। याद रखो सिल्वर और क्लोरीन बहुत ही पक्के दोस्त हैं भाई, इतने पक्के दोस्त है, कहीं पे भी क्लोरीन अगर है और सिल्वर डाल दो, क्लोरीन फुल ऑन ट्राई, मतलब सिल्वर फुल ऑन ट्राई करेगा कि यार क्लोरीन निकाल लो बस, कैसे तो Cl माइनस मिल जाए बस। यानी इतना अलाल है ना सिल्वर, इसको हमेशा क्या करना होता है पता है क्या, इसको हमेशा बस क्लोरीन दे दो ताकि ये AgCl बनाए, व्हाइट कलर का PPT बनाए और अलाल जैसे नीचे PPT बना के बैठ जाए। Ag को चाहिए ही हमेशा क्लोरीन, पर भाई क्लोरीन को भी सोच समझ के निकलना पड़ेगा। क्लोरीन भी केवल तभी निकल सकता है जब उसके छोड़ के, वो जो छोड़ के जा रहा है वो चीज स्टेबल बन जाए, वो तभी निकल सकता है, ठीक है। तो देखते हैं भाई ये रिएक्शन कब होगी, व्हाइट PPT अलाल बन के कब बैठेगा नीचे, वो तब बैठ पाएगा जब यहाँ से ये Cl निकल पाएगा। हमें ये देखना है कि ये निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा। तो देखो अगर मैं Cl माइनस निकाल लूँ तो यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन मेरा Cl लेगा और यहाँ पर Cl माइनस निकलेगा और Cl माइनस निकल के AgCl बनेगा और साथ में कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट मेरे पास बन जाएगा। भाई Cl माइनस लेके निकला है, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। यहाँ पे जैसे ही प्लस आया भाई लोकल डिलोकलाइजेशन होने लग गया, रेजोनेंस होने लग गया। अब रेजोनेंस हुआ तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन। ओ माय गॉड, द कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक।
भाई साहब एंटी एरोमेटिक कंपाउंड तो बनता ही नहीं। इसका ही क्या मतलब है, ये रिएक्शन आगे होगी नहीं। दिस रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड, ये प्रोसीड नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि बनने वाला कटायन या अनायन जो भी है मेरा, वो स्टेबल नहीं बन रहा, एंटी एरोमेटिक बन रहा है। ठीक है, वैसे ही अब जैसे एक बढ़िया एग्जांपल मैं इसके लिए आप लोगों को देती हूँ। देखो ये बना के दिखाओ भाई, ये वाला रिएक्शन होगा कि नहीं। देखो जरा, Cl लगाया, AgNO3 डाला, बताओ जरा AgCl बनेगा कि नहीं बनेगा? एक ये बताओ, दूसरा ये भी बता सकते हो, बढ़िया। मस्त, AgNO3 डाला, बताओ जरा प्रोसीड करेगा कि नहीं करेगा? इस तरह की रिएक्शंस प्रोसीड करेगी कि नहीं करेगी, बताओ ज़रा। और भी कुछ है रिएक्शंस, ओके चलो देखो, हो गया होगा शायद, मैं बताती हूँ। अब यहाँ पर फिर अगर मैं बात करूँ Cl माइनस के निकलने की, तो यहाँ पे बन जाएगा मेरे पास पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, और AgCl विल PPT आउट। यहाँ पर अगर आप देखोगे मस्त डिलोकलाइजेशन हो रहा है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, आहा मजा आ गया, एरोमेटिक कटायन बना। यहाँ पे अब ये नाइट्रेट आयन बचा हुआ है ना भाई, Ag तो Cl के साथ मिल गया, बचा कौन? नाइट्रेट आयन। यहाँ चिपक जाएगा नाइट्रेट आयन मिलके, ठीक है, चिपक जाएगा, दूर ही दूर रहेगा, ऐसे बॉन्ड नहीं बनेगा। क्यों बॉन्ड नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तभी एरोमेटिसिटी आएगी। मस्त एरोमेटिक प्रोडक्ट बन गया, ये रिएक्शन तो भाई चलेगी। ठीक है, वैसे ही अगर यहाँ की बात करूँ तो AgNO3 AgCl निकला, Cl माइनस निकला, छोड़ के निकला यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो जो मेरा प्रोडक्ट बना, देखो मेरा प्रोडक्ट कुछ ऐसा बना, विच इज़ हैविंग 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मस्त एरोमेटिक कंपाउंड है। फिर वही बात, AgCl लाल बन के बैठ जाएगा, वाइट कलर का PPT यहाँ पर। ओ माय गॉड, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? अरे 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 अरे, हाँ ठीक है, जूम हो गया था यार। तो वाइट कलर का PPT, ठीक है ना, फिर नाइट्रेट यहाँ पे चिपक के रह जाएगा, इस तरह का प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएगा। ये रिएक्शन भी प्रोसीड करेगी। सो दिस रिएक्शन विल प्रोसीड, दिस रिएक्शन विल प्रोसीड, ठीक है, दिस रिएक्शन विल ऑल्सो प्रोसीड, दिस रिएक्शन विल ऑल्सो प्रोसीड। कुछ ऐसी भी रिएक्शंस होती है, अब जैसे यहाँ पर तो मैंने आयन वायन बना लिया ना, कुछ ऐसी भी रिएक्शंस होती है, अब जैसे मेटल वेटल के साथ हम करते हैं, सोडियम के साथ हम रिएक्शन करते हैं, आपको मिलेगा वर्ड्स रिएक्शन करके रिएक्शन होती है, वो कुछ स्पेशल रिएक्शन है, ये बता रही हूँ, ठीक है, वर्ड्स रिएक्शन करके होती है। आगे हाइड्रोकार्बन जब पढ़ेंगे तो भर भर के आएगी वो रिएक्शन। वैसी ही कुछ रिएक्शन है। अब जैसे मेरे पास मान लो ये इस तरह का कुछ आयन है, ठीक है, ऐसा कुछ है मेरे पास, यहाँ पर लोन पेयर, सॉरी पाई बॉन्ड है ना, और यहाँ पर भी पाई बॉन्ड था क्या भाई साहब? हाँ ठीक है, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड था, और साथ में है मेरे पास 2 सोडियम, मेरे मेटल एटम। अब हमेशा ध्यान रखो, सोडियम जो है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं। सोडियम बहुत ही बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है, बताया है। एस ब्लॉक अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है ऑलरेडी, एस ब्लॉक के बारे में आप लोगों को पता है, तो मेरे अल्कली मेटल इतने मस्त रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं ना, इनके काम ही नहीं है, इनके पास भर भर के इलेक्ट्रॉन होता है, ये जिसको उसको इलेक्ट्रॉन बांटते रहते हैं, ठीक है, जिसको उसको इलेक्ट्रॉन बांटते रहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो मेरा पाई बॉन्ड है इसका हो जाता है होमोलिसिस। होमोलिसिस समझते हैं, होमोलिसिस, हेट्रोलिसिस। होमोलिसिस, होमो का मतलब सेम, लिसिस का मतलब टूटना, बॉन्ड टूटेगा, सेम टूटेगा, सेम टूट करके, अरे भाई कहाँ जा रहे हो तुम, सेम टूट करके ये बॉन्ड कुछ ऐसा चीज बनाएगा। गंदा बन गया ये तो बहुत। ऐसा कुछ होमोलिसिस हो गया, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, अरे अरे अरे, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस तरह की कोई चीज बन गई। अब ये सोडियम क्या करेगा, ये सोडियम ये जो Na है,
ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा और बन जाएगा Na+। ये सोडियम, 2 सोडियम है ना, वो भी अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा और बन जाएगा Na+। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर तो रेडिकल बन चुका है, यानी उसके इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन जाके इधर लगेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जाकर इधर लगेगा, जिससे ये जो मेरी स्पेशी है ये इस तरह की दिखने लगेगी। देखो ज़रा, ये कुछ इस तरह की दिखने लगेगी। ठीक है, ऐसा ऐसा ऐसा, इसको ज़रा प्यार से बनाते हैं, कुछ ऐसा बन रहा है वो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक ऑलरेडी उसका एक इलेक्ट्रॉन था, ये एक और इलेक्ट्रॉन आ गया। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज। फिर वैसे ये यहाँ गया, क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। देखो ज़रा, पहले साइक्लोऑक्टाटेट्राइन था ये तो स्टेबल ही नहीं था। ठीक है, नॉन एरोमेटिक था ये तो, कल ही देखा था ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, दिस वाज नॉन एरोमेटिक। पूरी दुनिया में हर कोई क्या चाहता है, हो ना, एरोमेटिक। अब देखो जरा, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओ भाई साहब, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। 10 पाई इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है, एरोमेटिसिटी गेन कर लिया भाई इसने। अच्छा, फिर ये सोडियम का क्या हुआ यार, 2 नेगेटिव चार्ज है ना, साथ में 2 Na+ रहेंगे ना अट्रैक्शन में, क्या फर्क पड़ता है। अरे समझ में आया। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड को क्या बना दिया, मैंने यहाँ पर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड को बढ़िया स्टेबिलिटी गेन कराई, एरोमेटिक बना दिया। ठीक है, ऐसे ही एक बहुत ही वेल नोन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। ये रिएक्शंस थोड़ी टिपिकल हैं, ये टिपिकल रिएक्शंस बता रही हूँ तुम्हें। ठीक है ना, इसके पहले जो बताई थी वो तो तुम फिगर आउट कर सकते थे, समझ तो ये भी सकते हो। ठीक है, हमेशा हमें क्या देखना है, हमेशा हमें ये देखना है कि रिएक्शन कब होगी, जब प्रोडक्ट बनेगा एरोमेटिक या स्टेबल। ठीक है, हमें हर तरीके से प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी देखनी है, दिस इज वन ऑफ द वे। ठीक है, ऐसे ही मेरे पास एक बहुत ही वेल नोन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, ये साइक्लोब्यूटाडाइन, दिस एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बहुत ही वेल नोन है। ठीक है, होता क्या है, जैसे ही ये बनता है ना, ये जैसे ही रिएक्शन में गलती से पहले तो इसका इन्हें बनता है और तुरंत जो है डाइमराइज हो जाता है, ये जिंदा नहीं रहता, ये लॉन्ग लिव्ड नहीं है, यानी इसकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, बना तुरंत मर जाएगा यानी क्या, तुरंत आपस में दे विल कोलॉइड। कैसे कोलॉइड करेंगे, दे विल डाइमराइज, बेसिकली कोलॉइड नहीं, दे विल डाइमराइज। डाइमराइज का मतलब क्या, डाई का मतलब होता है 2, मर का मतलब होता है यूनिट, 2 यूनिट जुड़ जाएंगे आपस में, 2 यूनिट इसके आपस में जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ेंगे, तो देखो फिर वही होगा, ये बॉन्ड टूटा, आधा इधर गया आधा इधर गया, ये बॉन्ड टूटा, आधा इधर गया और आधा इधर गया। ठीक है, क्या बना मेरे पास 2 ऐसी, एक ये बना, ये बॉन्ड टूट के इधर एक रेडिकल और दूसरा इधर एक रेडिकल। क्या होगा भाई, तुम अकेले हम अकेले, चलो दुकेले हो जाएं, तो ये यहाँ से दुकेला हो जाएगा और ये भी यहाँ से भी दुकेला हो जाएगा। जैसे ही दोनों दुकेले हुए तो बनेगा क्या, कुछ ऐसा कंपाउंड बन जाएगा। देखो जरा भाई, ये वाला जो बॉन्ड है, ये 2 बॉन्ड्स अभी बने हैं। ठीक है, दुकेले हो गए, दुकेले होके ये डाइमराइज हो गया, डाइमराइजेशन हो गया। डाइमराइजेशन किसका हो गया, ऑफ साइक्लोब्यूटाडाइन। ठीक है, इट वाज कैसा था वो पहले, वो था पहले एंटी एरोमेटिक, पहले वो हुआ करता था एंटी एरोमेटिक, अब वो हो चुका है नॉन एरोमेटिक। ठीक है, याद रखो, सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, उसके बाद एंटी एरोमेटिक। तो मैंने क्या किया, मैंने तो भाई स्टेबिलिटी बढ़ाई ही है ना, मैंने तो एंटी एरोमेटिसिटी से कंपाउंड को नॉन एरोमेटिसिटी की तरफ लाया है। सो हमेशा हमें रिएक्शन करते हुए, स्टेबिलिटी देखते हुए, एसिडिक स्ट्रेंथ देखते हुए, बेसिक स्ट्रेंथ देखते हुए, डाइपोल मोमेंट देखते हुए ये ध्यान रखना है कि कैसे हम हमारे कंपाउंड को एरोमेटिक बना सकते हैं, और उसे हमें उस डायरेक्शन में हमेशा लेकर जाना है। ठीक है, सो आई होप आज का लेक्चर समझ में आया होगा, यू गाइज हैव एंजॉयड इट लॉट। वैसे एक चीज़ और इसमें बतानी बची है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, इट्स अ वेरी बिग टॉपिक इन इटसेल्फ, बहुत सारी बातें हैं उसमें। सो मुझे नहीं पता कि अब 1 आवर का वीडियो पूरा हुआ है या नहीं, बट
मैं वो बना के वीडियो को करने के चक्कर में मैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन नहीं शुरू कर सकती बेटा, क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक है और मैं उसको अधूरे में नहीं छोड़ पाऊंगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन हम नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। सो तब तक के लिए इसको बढ़िया से देखो, अच्छे से रिवाइज करो। कुछ नहीं समझ में आया है कमेंट बॉक्स पे चाहो वैसे पूछो, पर्सनली चाहो वैसे पूछो, ठीक है, बट वीडियो पूरा देखो। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा लगा है तो कमेंट ज़रूर करें, बुरा लगा है तो फिर जो डेवलपमेंट्स करने हैं आप लोग वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। वी विल लव टू हियर आवर क्रिटिक्स ऑल्सो। जो भी चीज़ें हैं डेवलप करने लायक वो भी अच्छा होगा अगर आप बताएं तो, ठीक है ना। सो तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।